हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं अपनी कलरिंग प्रोसेस बताऊंगा। इस वीडियो में जो आर्टवर्क यूज किया गया है वो मेरे दोस्त ने बनाया, जिनका नाम है आई एम द क्यूरियस बॉट। इज अ रियली ग्रेट इलस्ट्रेटर एंड बहुत ही अच्छे हैं वो डायनेमिक इलस्ट्रेशंस बनाने में, डायनेमिक पोजेस बनाने में। तो मैंने उनके सोशल्स जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। सो माय नेम इज इंक्रोच एंड वेलकम टू माय चैनल, जहां पर हम एनाटॉमी प्रैक्टिस करते हैं और ड्राइंग को ईजी बनाने के अलग अलग तरीके सीखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक दबाएं, सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, क्योंकि उससे चैनल को हेल्प मिलती है और चैनल के कंटेंट को आगे पुश किया जाता है। सो लेट्स प्रोसीड विद द वीडियो। हमारे पास ये लाइन आर्ट है। अब इस लाइन आर्ट में कलर करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जैसे कॉमिक्स वगैरह में जब भी मैं काम करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले फ्लैट्स करूँ, जो कि ओवरऑल एक प्रोसेस है। ज़्यादातर कलरिंग आर्टिस्ट जो हैं, जो कॉमिक कलर करते हैं, वो यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले वही करेंगे, राइट। क्योंकि हमें प्रोसेस को ईजी रखना है, ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना कि एक कैरेक्टर लिया उसी पे कलर करते रहे धीरे धीरे धीरे, नहीं। सबसे पहले फ्लैट्स भरेंगे। फ्लैट्स के लिए क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बना रखा है जिसमें दिखा रखा है मैंने कैसे कलर करे थे फ्लैट्स। ओके, तो सबसे पहले मैंने लेसर टूल यूज़ करके क्या करा कि एरियाज सिलेक्ट करता गया मैं ओवरऑल। जैसे ये कैरेक्टर है, राइट, तो मैं इसे दिखा देता हूँ एक बार। तो मैंने क्या किया, मैंने लेसर टूल सेलेक्ट किया और बस लेसर टूल यूज़ कर करके कैरेक्टर को ऐसे सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद ऑल्ट बैक स्पेस दबा के मैंने उसे कलर कर दिया, जो कि मैं दिखाता हूँ यहाँ। तो ऑल्ट बैक स्पेस करके कलर कर दिया, जैसे बाहर जाए तो उसे मिटा सकते हैं। सो ऐसे करके मैंने पूरे फिगर को एक सिलेट का कलर दिया, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। क्योंकि इसमें मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आर्ट थी जो कि बहुत पहले मैंने कलर करी थी इस कैरेक्टर की, एक पब्लिशिंग हाउस के लिए, जो कि कॉमिक इंस्पिरेशन है। तो तब मैंने सेम प्रोसेस फॉलो करी थी और मुझे कलर्स दिए गए थे कुछ, जिनसे मुझे बनाना था इसे। तो मैंने ऐसा कुछ किया था। ये लाइन आर्ट, जो कॉन्सेप्ट आर्ट में लाइन आर्ट है, वो भी आई एम द क्यूरियस बॉट ने बनाई थी। मैं बस कलरिस्ट के तौर पे काम कर रहा था तब। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर जो कवर एरिया कैरेक्टर की बॉडी का, लाइक जो सूट है, वो डार्क ग्रे और वायलेट में, लाइक रियली डार्क ग्रे, ब्लैक से ऑलमोस्ट लाइट है थोड़ा सा ही, एंड वायलेट। तो मैंने सेम चीज़ यहाँ पे करी है। अभी पूरा सेलेक्ट किया है, इसे डार्क ग्रे से फिल किया है। फिर उसके बाद नई लेयर बनाई है। नई लेयर में मैंने क्लिपिंग यूज़ कर करके इसमें फ्लैट्स भर दिए हैं पूरे, ठीक। अब यहाँ पूछेंगे कुछ लोग कि क्लिपिंग क्या होती है, राइट, क्लिप मास्क वगैरह क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं उसे, तो वो दिखाते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कैरेक्टर है, ओके, और जस्ट अ मिनट, ओके, हाँ। तो ये कैरेक्टर है हमारे पास और हम इसमें कलर फिल करना चाह रहे हैं, जैसा कि है वायलेट कलर, राइट। तो वायलेट कलर को अगर मैं ऐसे ही सिलेक्ट कर करके भरूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा और मैं नहीं चाहता ये हैसल सब देखना। तो बेस्ट ऑप्शन होता है कि जैसे मान लो मैंने सिलेक्ट करा कलर, अभी बाहर जा रहा है और मुझे नहीं चाहिए ये सब। तो क्या हुआ, जब मैंने पहले जो पहली लेयर पे कलर किया था, ठीक है, तो जो मैंने नई लेयर बनाई जिसमें मैंने ये वायलेट कलर करा है, मैंने उसे क्लिप कर दिया। क्लिप करने से क्या होता है, वो नीचे वाली लेयर के अंदर ही फिल्ड रहेगा कलर, वो उससे बाहर नहीं जाएगा। जहाँ जहाँ नीचे वाली लेयर पे मैंने काम किया है सिर्फ उसी के ऊपर रहेगा कलर। तो नीचे वाली में जैसे मैंने फ्लैट ग्रे पर रखा था, इसमें पूरी बॉडी सिलेक्ट करके सिलेक्ट करके, तो जो नई लेयर मैंने क्लिप करी है वो उसी में आएगा कलर, सिर्फ उसी फ्लैट कलर के अंदर ही भर के आएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, इसके लिए ये ऑप्शन होता है यहाँ पे। एंड अगर आप फोटोशॉप यूज़ करते हो तो फोटोशॉप में आप नई लेयर बना के अपना कलर, लाइक जैसे मान लो आपने फिल कर दिया, ये तो वैसे क्लिप स्टूडियो है, इसमें तो होता नहीं है फंक्शन, बट मैं बताता हूँ क्या होता है। तो जैसे मान लो आपने फिल कर दिया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप नई लेयर जो है उस पर ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो वो सेम क्लिपिंग वाला ही तरीका होता है, क्लिप मास्क हो जाएगा उसमें भी, तो वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अलग ऑप्शन भी होता है लेयर मास्किंग का, बट अभी के लिए मैं क्लिप मास्किंग पे स्टिक रहूँगा क्योंकि वो ज़्यादा ईजी पड़ रहा है मुझे, ठीक है। तो हमने इसमें कलर्स ऐसे करके फिल कर दिए, ओके। जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा एक नया कलर ऐड अप हो गया यहाँ पे, इसको उड़ा देते हैं, ओके।
हमने ऐसे करके कलर कैरेक्टर में फिल करे और सेम प्रोसेस फॉलो करके मैंने बीजी में भी कलर करा। अभी के लिए मैंने जो ये ये ब्लैंक एरिया जो इसमें मैं अभी कलर नहीं करा क्योंकि इसमें क्लाउड्स वगैरह आएंगे और मैं एक चीट स्टेप यूज़ करूँगा क्लाउड्स कलर भी नहीं करूँगा, मैं एक फ़ोटो यूज़ करूँगा इसमें इसको दिखाने के लिए। ऑब्वियसली आप कलर भी कर सकते हैं बट टाइम बचाना है तो उसके हिसाब से ठीक। और क्योंकि फ्री एसेट्स क्लिप स्टूडियो में ऑलरेडी मिलते हैं तो वो तो है। बाय द वे ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बता दे रहा हूँ, बस जस्ट मैं यूज़ करता हूँ क्लिप स्टूडियो पेंट फाइल क्लिप स्टूडियो पेंट सॉफ्टवेयर, तो इसलिए मैं उसे प्रेफर करता हूँ। नाउ वंस यू आर डन, वो मैंने सारी लेयर मर्ज करी तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। अब इमेजिन करते हैं हमारा लाइट सोर्स कहाँ पे है। तो मेरा मानना है लाइट सोर्स इस केस में मैं यहाँ रखना चाहता हूँ कहीं पे। लेट्स से यहाँ पे है मेरा लाइट सोर्स, बहुत ही ब्राइट कलर यूज़ करा मैंने, बट लेट्स से कि ये हमारा लाइट सोर्स है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जा रहा है लाइट, सूरज का बेसिकली सूरज डाला है मैंने यहाँ पे अपना, तो लाइट सोर्स हमारे यहाँ पे है, ओके। उसके बाद अब क्या करेंगे कि सेम जो मैंने मेथड बताया था क्लिप मास्क वाला, मैं वो यूज़ करूँगा। तो मैंने जो कैरेक्टर की लेयर है वो लग रखी है अब भी, और एक बैकग्राउंड की लग रखी है, ठीक है। तो कैरेक्टर वाली लेयर के ऊपर मैंने नई लेयर बनाई, उससे मैंने क्लिप मास्क किया, फिर मल्टीप्लाई ऑप्शन यूज़ किया। मल्टीप्लाई ऑप्शन यूज़ करने के बाद मैं कलरिंग स्टार्ट करूँगा। कलरिंग करते में मैं क्या करूँगा, मैं कलर पिक करता रहूँगा पूरे टाइम मेरे कैनवस से ही, और उसी को फिल इन करता रहूँगा शैडो वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम शैडोज़ बनाएंगे। शैडोज़ के लिए क्योंकि मैंने लेयर मल्टीप्लाई पे सेट करी है तो कलर जो होगा इस कलर का मल्टीप्लाइड ही होगा, मतलब जो भी ये कलर है, राइट। सो लेट्स से जो वायलेट कलर है इसी का मल्टीप्लाइड कलर है बेसिकली। नाउ तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसे आपको बताता जाऊँ कैसे कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी कलर करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इस पर कलर करता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इस कैप टाइप जो ये स्ट्रक्चर है इस पर कलर करूँगा, ओके। नाउ कलर करते टाइम में क्या कर रहा था, पूरे टाइम कि जब भी मान लो मैंने जैसे पहले तो मैंने नोटिस किया कि हम कलर किस पे कर रहे हैं, ये मटेरियल क्या है। तो यहाँ पे ये जो मटेरियल है ये हमारा क्लॉथ मटेरियल है, ठीक है। क्लॉथ ये जो होगा ये हमारा होगा आर्मर, मतलब काइंड ऑफ मेटल जैसा ही कुछ है, ठीक। और सेम ग्लव्स के साथ भी है, वो भी मेटल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो नीज पे है ये मेरे हिसाब से इनसाइड वाला जो है ये मेटल है, और नहीं इनसाइड वाला एक्चुअली कपड़ा है, और फिर ये जो आउटसाइड स्ट्रक्चर है मेटल है। तो कपड़ा मेटल बोथ है इसमें केस में, ठीक। और बूट्स में तो ये मेटल बीच में लगाई हुआ है, राइट। तो अभी के लिए सेट आउट। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं कि ये देख लेना आपको कि आप किस टेक्सचर क्या आ रहा है वहाँ पे। अगर क्लोथ है तो क्लोथ के तरीके से कलर करो, अगर मेटल है तो मेटल के तरीके से कलर करो, अगर कोई रफ सरफेस है जैसे रोड वगैरह का जो होता है कंक्रीट वगैरह है तो उसका एक रफ टेक्सचर होता है, उसका ब्रश होता है तो ब्रश यूज़ कर सकते हैं। अभी इस केस में मैं एक सिंपल ब्रश यूज़ कर रहा हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है, ये स्क्वायर टाइप ब्रश होता है, राइट। एक साथ चलाओगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो इसमें एक हल्का सा टेक्सचर रहता है और ऊपर से एक स्क्वायर सरफेस रखती है तो थोड़ी सी रैंडमनेस देता है, जिसके मुझे अच्छा लगता है। तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और जब भी ऐसा होता है मेरे केस में, जैसे मान लो कि मैंने कलर किया, राइट, दूसरा कलर किया, अभी दोनों मर्ज नहीं हो रहे क्योंकि ये हल्की सी ओपेसिटी का डिफरेंस है इनमें। तो मैं उसे ना जे बटन दबा के ब्लर आ जाता है मेरा,
ब्लर टूल जो कि अवेलेबल है सॉफ्टवेयर में। सेम टूल आपको फोटोशॉप में भी है, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं इन्हें मर्ज करता हूँ बेसिकली। और तरीका होता है कि आप ब्रश से ही काम करते रहें, राइट। जैसे मान लो मैं कोई डार्क कलर लेता हूँ, राइट। आप ऐसे भी मर्ज कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है और आप नहीं चाहेंगे कि टाइम लेना, तो इसलिए इजी वे ब्लर टूल यूज़ करके कर लो काम। मैं उसी लेयर पे काम कर रहा हूँ पूरे टाइम, मल्टीप्लाई लेयर जो है मेरी, ठीक है, याद रखना, ये नहीं भूलना। ओके, नाउ ये जो मास्क है इसको कलर करते हैं। पूरे टाइम जब भी मैं कलर कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ ध्यान में रख रहा हूँ कि जो मैंने लाइट सोर्स बताया था वो वहीं पे है, सूरज का जो कोने में मैंने अभी रब कर दिया, बट ओवरऑल हमारा लाइट सोर्स यहीं पे है, ओके, इसी एरिया में। तो वो भी ध्यान रखना है कि आप लाइट सोर्स के अकॉर्डिंगली कलर करें। इसलिए जब भी आप कलर करते हैं कॉमिक पैनल्स में, मैं यूजुअली रिकमेंड करूँगा कि आप उससे पहले थोड़ी शेप की नॉलेज रखें। अगर मान लो, जैसे क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा शेप की नॉलेज रखने को, राइट। तो लेट्स से ब्लू कलर लेते हैं इस केस के लिए, ठीक है। तो मान लो आपको जैसे ये नहीं पता कि ये जो हैंड है, ये यहाँ पे जो हैंड है, राइट, हैंड नहीं सॉरी आर्म है, जो माय बैड आर्म है। अगर आप ये नहीं बता सकते कि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है, तो आप इसे कलर कैसे करेंगे? अगर आपको ये पता नहीं है कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म को कैसे कलर करा जाता है, तो फिर आप एक आर्म को कलर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक प्रिमिटिव शेप की नॉलेज होनी चाहिए पूरे टाइम, ये याद रखना है। क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होती है, स्टार्टिंग में जब भी आप बेसिक शेप्स से ही बनाते हैं, जैसा कि मैंने जैसे वाली वीडियो में बताया था, प्रिमिटिव शेप जो होती हैं वो हमेशा आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आगे उसमें कलरिंग वगैरह कर सकते हैं और उसे ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर उसे और ज़्यादा इंट्रिकेट डिटेल्स ऐड करके एक ह्यूमन बॉडी बना सकते हैं पूरी की पूरी, और बैकग्राउंड वगैरह, ठीक है। तो वो चीज़ आपको याद रखनी है, ओके। तो हमने पहले क्लोथ में कलर कर लिया, थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि इसे यहाँ से मिटा दो, क्योंकि फील अच्छा दे रहा है मेरे को भी, ठीक। वेरएज मेटल में मैं थोड़ा जूम इन कर सकता हूँ, पिक्सलेट हो रहा है तो इतना रखते हैं, ओके। तो मेटल में जैसा कि मैंने बताया कि मैं इसी कलर को सिलेक्ट करके उसके ऊपर ही काम करे जा रहा हूँ। आप ऑब्वियसली हार्ड लाइट मोड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट हार्ड लाइट में इसलिए प्रेफर नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि उसमें फिर आपको जाके वहाँ से कलर चुनना पड़ता है, पिक करना पड़ता है। इस केस में मैं डायरेक्ट बेस कलर को उठा के उसी को यूज़ कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा पिकी नहीं होना पड़ेगा कलर्स को लेकर, राइट। ओके, सो ये हमारा मास्क भी हो गया। अब नेक पे करते हैं। जो भी ऐसा होता है ना कि ज़्यादातर टाइम जब भी मान लेते हैं कि ये जैसे एक बड़ी शेप है, राइट, एक बड़ी शेप है, तो इसमें कलर करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, सॉफ्ट ब्रश लेके उसे बड़ा कर लेता हूँ बहुत ही, और फिर एक लाइटली स्ट्रोक सा मार देता हूँ, और फिर उसके बाद जो एरिया मुझे हार्ड रखना था मैं वो हार्ड रखता हूँ, और जो नहीं उन्हें मैं हल्का हल्का सॉफ्ट कर देता हूँ। तो ऐसे भी थोड़ा काम बचता है, और ऊपर से ये भी है कि अगर मान लो लेट्स से मैंने ये ब्रश यूज़ किया जो कि स्क्वायर है, स्क्वायर वाला ब्रश भी अच्छा है ऑब्वियसली। मेटल वाले में तो मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप स्क्वायर ब्रश या टेक्सचर ब्रश यूज़ करें, क्योंकि मेटल में टेक्सचर ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप किसी ब्रश में दिखा रहे हैं तो बहुत लाइटली दिखेगा, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये शेप जा रही है, राइट, ये ऐसे ऐसे दिख रही हैं शेप्स, तो ये जो है थोड़ा लाइटली दिखेगा, बट टेक्सचर अच्छा रहता है तो कैरेक्टर सुंदर दिखेगा। एकदम फ्लैट फ्लैट और एकदम सब कुछ सॉफ्ट नहीं करना, कुछ कुछ चीज़ें और कुछ कुछ शेप्स को हार्ड रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे वेरिएशन दिखती है और ऑब्वियसली ज़्यादा सुंदर दिखता है काम।
अब देख रहे हैं कैसे मैं इसे सिलेंड्रिकल फॉर्म की तरह कलर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे जो पैटर्न वगैरह जो हो रहा है उसे फॉलो करके, क्योंकि लाइट भी बाद में ऐड करनी है तो शैडोज़ कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ऐड करेंगे। ऐसे तरीके से मैं काम नहीं कर रहा हूँ कि फर्स्ट पास हो गया शैडो का, फिर दूसरा पास हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल रख सकूँ, और जो कलर पिकिंग वगैरह है मैं वो सेम ही लाइक कैनवस पे जो बेस कलर्स हैं उन्हीं से उठाऊँ। ये भी कर सकते हैं कि आप हार्ड लाइट वगैरह यूज़ करें, जैसा कि मैंने पहले बताया, बट ये ज़्यादा आसान लगता है मुझे, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा। नाउ एक्चुअल में मैंने नोटिस किया, जो मैंने बताया नहीं, तो यहाँ पे कई लोग सोचेंगे कि जो ये मैं कर रहा था कि जैसे मैंने मान लो इसे सिलेक्ट किया, राइट, पहले इस एरिया को डिलीट मारते हैं। मान लो मैंने सिलेक्ट किया और मैंने इसे 100 ब्रश जैसे भरा, ठीक है, थोड़ा बहुत, या 100 ब्रश की जगह मैं वही ले लेता हूँ, स्क्वायर ब्रश ले लेता हूँ, ठीक है, स्क्वायर ब्रश से मैंने जैसे भरा थोड़ा बहुत, ओके। फिर मैंने ये क्या किया यहाँ पे, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल के साथ। तो लेट्स से एक बॉल है हमारी, राइट, एक लाइक स्फीयर सरफेस। तो अगर यहाँ से इस पे लाइट पड़ रही है, ओके, तो क्या होगा कि मैं इसको लॉक कर देता हूँ पिक्सल्स को। तो इसमें क्या होगा कि आप समझ सकते हैं कि शेड ऐसे कुछ जाएगी, राइट। इसमें थोड़ा सा अलग ब्रश लेते हैं, इसे मर्ज करते हैं, ठीक। राइट, और इस पे जब लाइट पड़ेगी तो वो अराउंड यहाँ कहीं पड़ेगी, ओके। थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया मैंने ज़्यादा, पर आप सॉफ्ट ना करें, ज़्यादा सही रहेगा मेरी माने। लोअर ओपेसिटी वाला ब्रश यूज़ करके ऐसे मर्ज करते चले जाए, तो उससे स्किल्स भी अच्छी रहती हैं, ऊपर से आपकी पेंटिंग स्किल भी। पर अभी एग्जांपल के सेक के लिए मैं जल्दी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बस ब्लैक, ओके। तो ऐसे कुछ लाइट पड़ेगी उस पर, कूल। नाउ ये देखना है कि जो मैंने ये बनाया था, ये लाइन क्यों दी है मैंने बीच में। तो क्या होता है, जहाँ पे लाइट और शेडो मर्ज होती है वहाँ पे एक टर्मिनेशन पॉइंट आता है, डार्कर, लाइक जैसे शेडो हमारी इस कलर की, तो इससे थोड़ा सा डार्कर रहता है वो। तो जैसे वो यहाँ से कहीं स्टार्ट होगा, फिर उसको मर्ज कर दिया मैंने, देखो हल्का हल्का। तो ये जो बीच में जो लाइन देख रहे हैं आप डार्कर कलर की, हल्का सा जो डार्क हो रही है शेडो, ये टर्मिनेशन पॉइंट होता है, लाइक टर्मिनेशन लाइन भी कह सकते हैं, मेरे लाइन ही कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, राइट।
टर्मिनेशन लाइन मतलब मेरा यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे लाइट लाइक शैडो ने इस स्फीयर सरफेस पे जहाँ से शैडो स्टार्ट हुई वहाँ पे हल्की सी एक बीच में लाइन होती है जो कि डार्कर होती है शैडो से ज़्यादा, राइट। फिर उसके बाद तुम्हारी बाउंस लाइट भी होती है कि मान लो जैसे कि हमारी सरफेस लेट्स से पिंक है, ओके। तो उससे क्या होगा, जो हमारा स्फीयर है उस पर भी हल्का सा एक पिंक सी लाइट दिखेगी यहाँ पे ना, ऐसे ऐसे कुछ, राइट। पर मेन हमारा लाइक अभी मेरा एग्जांपल ये था कि टर्मिनेशन लाइन क्यों बनाई मैंने, यहाँ पे जो लाइन बनाई वो सेम इसी पर्पज से बनाई, ठीक है। इसे डिलीट मारो, ओके। नाउ इसे हल्का सा मर्ज कर दूँ, यहाँ पे भी कैसे रहेगी, बेल्ट भी मेटल और लाइक क्लोथ है उसके अंदर। तो टेक्सचर के लिए क्या करूँगा मैं कि मैंने सेम वही स्क्वायर ब्रश लिया, ब्रश भी थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ ज़्यादातर टाइम में, ओके। तो ऐसा कुछ एक शाइनीनेस वाला इफेक्ट आ जाएगा, ठीक। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसे जल्दी जल्दी पूरा कर देता हूँ और फिर आपसे मिलते हैं जहाँ पे मैं लाइट ऐड करूँगा इसके अंदर, जिससे आप समझ पाएँ कि लाइट क्यों मेजर होती है, लाइक जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैं कलर करता हूँ उसके सिनेरियो में, ठीक है। ना हमने मल्टीप्लाई लेयर यूज़ कर करके ऑलमोस्ट हर जगह पे शैडोज वगैरह बना दिए और एक लाइक डार्क एंड टोन बना दिए बेसिकली, राइट। अब हम कोशिश करेंगे कि इस पे लाइट ऐड करनी है, लाइट सोर्स जैसा कि मैंने बताया था, मैंने वहीं पे इमेजिन किया और उसके हिसाब से हम इस पे लाइट सोर्स ऐड करेंगे, ओके। जस्ट यहाँ पे शैडो ऐड कर दूँ थोड़ी सी और उसके बाद लाइट ऐड कर दूँ, ओके। सो नाउ लेट्स ऐड लाइट सोर्स एंड लाइट। ऑब्वियसली लाइट सोर्स तो हमें पता ही कहाँ पे, बट लाइट ऐड करते। तो मैंने नई लेयर बनाई, सेम मेथड यूज़ किया क्लिपिंग का। तो वो इससे जो लाइक मेन लेयर जिससे क्लिप हो रही है सारी लेयर्स, तो उसी पे होगा ये भी, राइट। तो जैसे जो फ्लैट कलर था ये वाला, इसी से क्लिप हो जाएगा। तो नई लेयर जो बनाई मैंने उस पर ऐड ग्लो पे सेट किया। आप हार्ड लाइट भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि शैडो मैंने बताया था सेम, बट ओके शोल्डर पैड रह गया यहाँ पे, सो इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ओके कूल। तो ऑब्वियसली हार्ड लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ऐड ग्लो करूँगी कि ऐड ग्लो एक लाइक सीधे सीधे लाइट की लेयर होती है, लाइट वगैरह या कुछ भी ग्लो वगैरह दिखाने की। तो जो एरिया मेरे लाइटर थे उन्हें मैंने सेलेक्ट किया, मैंने हल्का हल्का लाइट कलर यूज़ कर दिया, लाइक सेम वही कलर चूज़ कर रहा हूँ मैं पूरे टाइम जो बेस कलर है हमारा, ठीक है। और फिर मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। याद रखें कि कलरिंग को जितना सिंपल प्रोसेस में बांटें, तो वही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है इस केस में।
तो अब मैं एक एक करके सेम जैसे मैंने शैडो ऐड करी थी वैसे ही मैं लाइट ऐड कर रहा हूँ। शोल्डर पैड्स वगैरह हो गए, ये गॉटलेट्स हो गए और सूट सब में। मेटल में एक शाइनीनेस होती है ना, तो उसे दिखाने के लिए करा है मैंने यहाँ पे। ओके, नाउ इन पोर्शंस में अब देख रहे हैं, मैं उसे बस सिलेक्ट करके उस पर हल्का सा लाइटली स्ट्रोक मार दे रहा हूँ और फिर जस्ट उसी सेम कलर को यूज़ करके हल्की हल्की ऐसे लाइनें खींच दे रहा हूँ जो दिखा पाए कि वो मेटल है। क्लोथ में नहीं होता है फील, पर मेटल में इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। मैं यूजुअली यही करता हूँ कॉमिक में कलर करते टाइम। जो जो एरिया मुझे लगते हैं कि लाइट के सामने आएंगे उन पे या तो लाइट सोर्स वाला कलर, जैसे मान लो और लाइक सूरज का है तो ऑरेंज जा सकते हैं, बट मैं ऑरेंज जाऊँगा इसके बाद एक और लेयर बनाऊँगा मैं जिसमें मेन लाइक आफ्टर इफेक्ट्स टाइप डालूँगा, इसमें सनलाइट वगैरह के इफेक्ट्स डालने पड़ेंगे मैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं सिर्फ कैरेक्टर कलर करके दिखा रहा हूँ और जो बेस कलर है उसी से हम कलर चूज़ करें तो ज़्यादा उसका भी हैसल नहीं है। बार बार जूम आउट करके बीच बीच में देखते रहना कि ख़राब तो नहीं हो रहा कहीं आर्ट वर्क, कि हमें उससे लाइक लाइन आर्ट को और ज़्यादा उभार के बाहर लाना है। ये नहीं करना कि कलरिंग से और ज़्यादा मैसअप हो जाए लाइन आर्ट। लाइन आर्ट सुंदर दिखनी चाहिए जितनी हो सके कलरिंग के थ्रू। ऑब्वियसली कलरिंग से पहले भी अच्छी दिख रही थी बहुत, बट कलरिंग के थ्रू और सुंदर बनाने की कोशिश करनी है उसमें। मैंने ज़्यादातर एरियाज में लाइट ऐड कर दी और ऐसा कुछ इफेक्ट आ रहा है। और इसमें लाइक बेल्ट में थोड़ा सा रह गया तो बेल्ट में कर देते हैं। ओके, सो बेल्ट में भी कर दिया हमने। बेल्ट में ऐसे नीचे की तरफ भी एक लाइन आएगी लाइट की, बट ज़्यादा नहीं करना कि ओवरवेल्म ना हो जाए इलस्ट्रेशन। लाइक बहुत ज़्यादा कलर्स कर दे तो कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, तो इतना रखना है। ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ रिजल्ट आ गया इसमें। और मैंने जबकि ज़्यादा जगह लाइट ऐड भी नहीं करी, मैंने सिर्फ चेस्ट प्लेट पे एरिया पे और थोड़ी बहुत जगह पे ऐड करी है। करने को आप मास्क वगैरह में भी कर सकते हैं, तो वहाँ भी कर ही देते हैं, ऐसा करते हैं तो वो भी अच्छा ही लगेगा उल्टा। ठीक है, तो ऐसा को दिखेगा। अभी हमने सिर्फ नॉर्मल लाइट ऐड करी है। अब इसके बाद हम एक लाइक एनवायरनमेंट को भी ऑब्जर्वेशन में लेंगे। इस केस में जो कि मैंने बताया था सूरज है, राइट। एक नॉर्मल मिड डे टाइम ये हो रहा है, मिड डे टाइम हो रहा है, राइट। तो अराउंड 12-1 के करीब का जो टाइम था, तो उसके हिसाब से अब मैं इसमें एक येलो और लाइट ब्लूइश टोन यूज़ करूँगा, ऐड करूँगा। सेम ग्लो की तरह, ग्लो की तरह भी कर सकते हैं, ओवरले की तरह कर सकते हैं, तो मेरे को ग्लो पसंद है तो मैं ग्लो जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया हमारा मेजर लाइट सोर्स यहाँ पे था, ठीक। उसके हिसाब से येलो लाइट ऐड करनी है, तो कलर व्हील पे येलो जाते हैं और जिन जिन एरियाज़ पे ज़्यादा लाइट पड़ेगी सिर्फ उन एरियाज़ को सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पे
येलो लाइट ऐसे ऐड करते चले जाते हैं। ये हमारी मेन की लाइट है अभी भी। जो पिंक था जो हमने इससे पहले लाइक जो ये पिंक जैसी टोन आ रही है जो स्टार्टिंग में करी थी हमने इससे पहले ओवरले होकर लाइक एड ग्लो की जो करी है वो भी सेम ही है, बट ओवरऑल जस्ट अ मिनट गलत लेयर पे कलर हो गया, माय बैड। ओके सो जो येलो वाली लेयर इसको सेलेक्ट करो, उसको ले जाओ, ऐड ग्लो पे सेलेक्ट करो। तो हम वो जो स्टार्टिंग में जो करी थी हमने लेयर ऐड ग्लो की जो अभी लाइक ये लाइट वगैरह दिखाने के लिए करी, वो हमने एक की ओवरऑल जो मटेरियल है उसे दिखाने के लिए करी। अब जो मैं कर रहा हूँ वो मैं एनवायरनमेंट की अगर लाइट पड़ रही हो तो वो दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें ऑब्वियसली की लाइट ही आएगी, बट तब भी मैं कॉर्नर्स वगैरह पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ इसे येलो रखना है, माय बैड। ओके ठीक है, सेम अब इस मेटल वाले एरिया में भी ओके, नीचे भी सेम जस्ट ओके ऐसे करके ऐड कर इसे थोड़ा सा ब्लर, हल्की सी यहाँ पे आएगी, बहुत लाइटली स्ट्रोक मारा, बहुत ऊपर से ब्लर कर दिया है कॉर्नर्स पे, जहाँ से पड़ रही है वहाँ पे थोड़ा हार्ड रखा है और जहाँ पे नहीं पड़ रही है वहाँ पे लाइट कर दिया। हल्की सी बेल्ट पे आएगी, थोड़ी सी यहाँ पे बकल पे, और इस एरिया में लाइन आर्ट को फॉलो करते हुए थोड़ी सी यहाँ एंड इसके ऊपर रूट के साइड, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे पिंक है तो उसके हिसाब से एग्लो काम कर रहा है ना। इस पे ब्लू टोन पे लाइटली ऊपर से एक और ऐसा करते हैं, सिलेक्ट करके ऐसा कर देते हैं। ओके फेस पे हल्की सी, तो वो भी सेम ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी जो येलो लाइट थी वो भी ऐड कर दी, इस वाले लेग पे रह गई तो इस पे कर देते हैं आपको। थोड़ी थोड़ी जगह पे रैंडमनेस है बट डजंट मैटर एटलीस्ट अभी के लिए, क्योंकि जो हमारा मेन गोल है वो हम अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखेगा। अब हमने बैकग्राउंड पे कलर भी नहीं करा है, बट क्योंकि हमें पता था कि हमारी लाइट सोर्स की डायरेक्शन क्या है, कहाँ से आ रही है, तो उसकी वजह से हमारा कुछ कैरेक्टर ऐसा कुछ दिखने लगा। ठीक है, अब आप करने को इसमें और भी काम करते रह सकते हैं, सेम उस येलो लाइट को यूज़ कर करके मैंने करा है हर जगह, बट मैं इतने में छोड़ दे रहा हूँ। और अंत में जो एक और स्टेप होता है वो मैं क्या करता हूँ, जैसे जो हमारी लाइट आती है राइट, उसके ऊपर मैंने एक नई लेयर बनाई सेम, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करता हूँ मैं, ऐड ग्लो। और ये जो हमारा ब्लू सिंबल है, क्योंकि ये एक लाइक गेम पैड से जो थी कैरेक्टर गेम पैड यूज़ करके इसका सूट आता था, ठीक, तो इसका मेन जो सिंबल है वो गेम पैड का यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं राइट। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लाइक ब्राइट हो और ज़्यादा चमके, तो मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, ऐड ग्लो पे लेयर सेट करके, तो मैं हल्का सा उसके ऊपर ऐसे ग्लो दे देता हूँ। ठीक, सेम मैं मास्क के साथ करूँ क्योंकि वाइजर है तो वो भी थोड़ा सा ग्लो अच्छा लगेगा राइट। अब उसकी वजह से थोड़ा बहुत इन पर भी पड़ रही है सूट पे, क्योंकि ब्लू वाइजर जो ग्लो कर रहा है, तो हल्की सी छोटी सी रिम लाइट की लाइन यहाँ आएगी, और दिखाने को यहाँ भी दिखा सकते हैं, थोड़ी हल्का सा छोड़ दें, पर इसे इतना ही रहने देते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक, यहाँ पे ब्लू आ जाएगा थोड़ा सा, तो ऐसा कुछ दिखेगा राइट। अभी के लिए हमने ओवरऑल जो लाइक आप अगर कोई भी डिजिटल मीडिया पे कॉमिक पढ़ेंगे तो ओवरऑल अगर मेरे से पूछेंगे तो ये लुक अच्छा लग रहा है। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ रह गई जो मैंने नोटिस करी, हाथ में भी
इस वाले हैंड पे भी और फिंगर्स पे थोड़ी सी लाइट आएगी, येलो लाइट, वो ऐड कर देते हैं। ओके कूल, ऐसे ऐसे कर दो तो, और एक थोड़ी सी शोल्डर पैड पे हमें लाइन। सो फाइनली दिस इज डन, एंड सेम इस प्रोसेस को यूज़ करके मैं बैकग्राउंड पे भी कलर करूँगा, और जैसे ही बैकग्राउंड पे मेरा कलर ख़त्म होता है मैं दिखाऊंगा आपको कि ये खाली एरिया है इस पे क्या करना है। ठीक, इस खाली एरिया पे क्या करना है। ओके याद रखना इसे कलर करते हुए कि जो आपका बैकग्राउंड है उसमें लाइक मटेरियल कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये आई गेस स्टोन है, तो मेरे पास जो टेक्सचर्ड ब्रशेज हैं मैं उन्हें यूज़ करूँगा, और लाइक थोड़ा सा लाइक रैंडमनेस वाला फील देना है मुझे। ठीक, रैंडमनेस वाला फील देना है। प्रोसेस सेम ही है पूरा, जैसे मैंने कैरेक्टर को कलर करा था वैसे ही इसमें कलर करना है, बट ध्यान में रखना है कि टेक्सचर ब्रश वगैरह यूज़ करें इन लाइक स्टोन वाले स्ट्रक्चर को या तो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर को पेंट करने के लिए। फीलिंग एक रैंडमनेस की रहती है और ऊपर से अच्छा भी लगता है वो थोड़ा देखने। अब हमारे पास फाइनली पूरी इलस्ट्रेशन कलर हो चुकी है। मैंने बैकग्राउंड को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था क्योंकि सेम प्रोसेस थी जो मैंने फॉलो करी, और मैंने लाइट सोर्स को थोड़ा सा आगे की तरफ रखा है जिसकी वजह से शेडो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है। इसे मैं इधर भी मूव कर सकता हूँ, बट मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो मैंने उसको वैसे ही रखा। ठीक है ना, जैसे ये हो गया तो फाइनल स्टेप जो मैं दिखाऊंगा वो है, एक तो आप ड्रॉ कर सकते हैं क्लाउड्स ऑब्वियसली और बैकग्राउंड को ड्रॉ कर सकते हैं, बट मैं हैक यूज़ करूंगा यहाँ पे। मैं कोशिश करूंगा उसे कि इसकी जगह मैं जो क्लिप स्टूडियो के एसेट होते हैं उन्हें यूज़ करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे वो भी थोड़ा सही लगा इस सिनेरियो में रखने में, तो क्लिप स्टूडियो का एसेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कलरिंग पैटर्न्स के अंदर बैकग्राउंड में नेचर में जाके देखते हैं क्या क्या है इनके पास। तो देख रहे हैं आप ब्लू स्काई, अब मुझे काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ लुक चाहिए था तो मैं उसी को पुट करके देखते। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, इसको बंद करके बाहर का सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई फॉर इनवर्स एंड लाइक दिस। नाउ हम क्या कर सकते हैं कि इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन सा सही लगता है, थोड़ा सा है आई गेस ऐसा कुछ अच्छा लगेगा थोड़ा सा। अभी भी ये कंप्लीट है बट एक सूरज की रोशनी का मैं इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक इफेक्ट यूज़ करूँगा यहाँ पे
जो कि काइंड ऑफ सन ग्लेयर की जी, कोई भी आप नेट पे सर्च मार के पीएनजी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। इन दिस केस मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे सन ग्लेयर के इफेक्ट्स हैं और हम इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं। पीएनजी चाहिए थी हमें, राइट, जिसे हम स्क्रीन बोर्ड पे सेट करके फिर अच्छे से सेट कर पाए। तो देखते हैं कोई अगर अच्छी लगे तो हमें। थोड़ी अच्छी लग रही है बट ऐसी और मिल जाए तो सही रहे। ओके, कौन सा सही लग रहा है इसके इसमें, लेट्स सी। मैंने सन ग्लेयर के लाइक सर्च ही सन ग्लेयर मारा, राइट। ओवरले के तौर पे देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो ये अच्छे लग रहे हैं। मैं सोच रहा था एडोबी स्टॉक की इमेज अच्छी है, ठीक है। इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम सबसे ऊपर जाएंगे, राइट। इस पे पेस्ट करेंगे और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, अभी अजीब लग रहा है नो। तो इसको स्क्रीन पे सेट करके देखते हैं कैसा लगता है, ठीक है। तो अब इसको पहले जस्ट अ मिनट, कूल ना, हमें देखना है कि ऑब्वियसली इसे थोड़ा सा इसका आउटर सिलेक्शन, क्योंकि ये लाइन आर्ट को भी लाइक जो रेक्टेंगल बॉक्स है उसको भी कवर कर रही है, तो उसे हटाने के लिए थोड़ा सा सही कर दें सिलेक्शन को। ओके, तो अब ये सही लग रही है बट हमें इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ पे अच्छा लग रहा है। मेरे को ऐसे कुछ सही लग रहा है, ठीक। इसको जस्ट अ मिनट, सिलेक्शन भी हटा देते हैं, ऐसा करते हैं, बाद में सिलेक्शन लाएंगे। ओके, सो इसे बड़ा करते हैं और ये मुझे बुके इफेक्ट जो आ रहा है यहाँ पे, ऑब्वियसली आप फोटोशॉप में इसके ब्रशेज भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं भी ब्रशेज यूज़ नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक लाइट वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, मतलब नेट से एक उठाई पीएनजी यूज़ करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आप इसे अपने इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने आर्टवर्क में, राइट। तो मैंने ऑलरेडी एक येलो सा लुक दे दिया था कैरेक्टर के ऊपर जो कि सनलाइट का इफेक्ट दे रहा था, और अब हमारे पास यहाँ पे भी है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आप अगर ऊपर काम करना चाहे तो बादलों के ऊपर भी कर सकते हैं बट मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उससे अगर आप करेंगे भी तो। पर मैं थोड़ा सा करके दिखा दूँ जस्ट सोच रहे। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये लाइन रह जा रही है, राइट। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि सॉफ्ट इरेजर ले लें, उसे बड़ा कर लें, हल्का हल्का रब कर दें, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, हल्का हल्का, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिलेक्शन को छोटा किया और स्क्रीन, और हमारे पास आ गई इलस्ट्रेशन पूरी, राइट। अब जैसे मान लो अगर आपको बादल के ऊपर काम करना है कि आपको लाइक ये जो लुक आ रहा है इसका वायलेट टाइप लुक देना है, तो आप एक नई लेयर बना के इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी वाइट है, राइट, सो ब्राइट है बहुत ही। आप ये कर सकते हैं कि इनके ऊपर जो ये एक नई लेयर बना के सबसे टॉप पे जो आपने ये डव्स बनाए थे, मतलब जो इस इलस्ट्रेशन में डव्स थे, उन पे हल्की बहुत लाइट दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और बैकग्राउंड वाले पे तो छोड़ ही देते हैं, इन पे जैसे जो फ्रंट में दिख रहे हैं मेनली उन पे थोड़ी बहुत लाइट दे देते हैं, एड ग्लो। एंड ऑब्वियसली ये चीज़ आप डायरेक्ट उस लेयर में भी कर सकते हैं जहाँ पे अपने डब्बों को लगे, जैसे एड ग्लो की लेयर थी, इसमें भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है हमें क्योंकि हमने पहले ही लाइट वगैरह का इफेक्ट दे दिया था। तो ओवरऑल बस मैं थोड़ा थोड़ा येलो ही शर्ट जाता हूँ, ऐसा करता हूँ, येलो ज़्यादा सही रहेगा, मैं पता नहीं चल रहा तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा। ओके, सो ऐसा हो गया, राइट। अब जब पूरी हो ही गई है इलस्ट्रेशन ऑलमोस्ट, अब एक और चीज़ ट्राई करनी थी मुझे, एक ब्लूम इफेक्ट देते हैं, राइट। ब्लूम कैसे, मैंने एक नई लेयर बनाई सेम एड ग्लो वाली और उसे हल्का सा लाइक लाइन आर्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाली को हटा ही देता है एक्चुअली, बाहर वाली लेयर पे काम करते हैं। ओके, सो इसी पे मैंने एक हल्का सा लाइक सॉफ्ट ब्रश ही ले रखा है और हल्का हल्का मार रहा हूँ उसको, जिससे ऐसा लगे कि वो चमक रहा है एरिया, राइट।
नाउ अब देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट ये खत्म हो गई, राइट? इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से कर सकते हैं, बट कॉमिक में आई थिंक इतना एक्सेप्टेबल होता है। और मैंने बहुत ही ईजी तरीके से लाइक बैकग्राउंड को कवर कर दिया। मैं बना सकता था बादल भी, पर ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ईजी तरीके से कर सकते हैं, राइट? तो ये थोड़ा ईजी हो गया तरीका। एंड देयर वी गो, एक फिनिश्ड कलर्ड पीस। और कलरिंग जो थी 2 से 3 स्टेप में थी। ऑब्वियसली कई लेयर्स मैंने ऊपर से ऐड करी, नए नए इफेक्ट्स भी ट्राई करते रहना चाहिए, और मैंने ट्राई करा इस बार, और आई थिंक आई एम रियली हैप्पी विद द रिजल्ट्स। काम करने को और भी कर सकते हैं बैकग्राउंड पे, बट मेरे हिसाब से इतने में एक कॉमिक पैनल में अगर आप कलर कर रहे हैं या एक इलस्ट्रेशन में भी कर रहे हैं तो इतना काफ़ी रहता है। आप और पुश कर सकते हैं इलस्ट्रेशन को आगे ऑब्वियसली, बट इतने में भी मैं खुश हूँ।